गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप अपना घर पर रहते हुए अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखे हुए हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है, क्या है हमारा, इंडिया पॉलिटिकल। बच्चों, इंडिया पॉलिटिकल पढ़ने करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करा देती हूँ। आपको पता होना चाहिए हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। मैप में मैंने फिल कराया था। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। यस, कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? 7। अब इंडिया किस कॉन्टिनेंट्स का पार्ट, आपको भी पता होना चाहिए। इंडिया किस कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है? एशिया का। हमने ऐसे ही मैप फिल किया था ना, क्या था ये? वर्ल्ड का मैप था और इसमें मैंने कॉन्टिनेंट फिल किया था ऐसे ही। अब आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बिल्कुल ग्रीन वाले एशिया वाले में, बिल्कुल ये डाउन में साउथर्न पार्ट में क्या है, इंडिया दिखाई दे रहा है ना ये। ठीक है, तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है? एशिया कॉन्टिनेंट्स का। अब ऐसे इंडिया है तो कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया इज लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। ओके, आज फिर हम करेंगे इसका इंडिया का पॉलिटिकल। क्या करेंगे? पॉलिटिकल। और इसके नेबर्स कंट्री क्या है। हम आज क्या क्या करेंगे, अपना इंडिया के नेबर्स कौन कौन है, पड़ोस में कौन कौन है, इंडियाज पॉलिटिकल डिवीजन। और इंडिया को कितने पॉलिटिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। हमने इससे पहले चैप्टर में क्या किया था कि इंडिया को 5 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया था। पॉलिटिकल आपको पता होगा, पॉलिटिकल यानी जिसके अंदर नेशनल यानी इंटरनेशनल, नेशनल यानी स्टेट, कैपिटल्स, वो सब चीज फिल होती है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। और फिजिकल क्या था? जिसके अंदर माउंटेन्स हैं और क्या बोलते, रिवर्स था, डेजर्ट था, और क्या था, प्लेट्यू था, आइलैंड वगैरह। तो वो क्या था? फिजिकल मैप। ठीक है बच्चों, तो हम अब करेंगे अपना पॉलिटिकल मैप और उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि हमारे नेबर्स कंट्री कौन कौन से हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि पॉलिटिकल हमारे नेबर्स कंट्री कौन कौन से हैं। 6 नेबर्स कंट्री, हमारी 7 नेबर्स कंट्री है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, और साउथ में कौन सी कंट्री हमारी नेबर्स कंट्री? श्रीलंका। ठीक, क्रॉस द सी कौन सी कंट्री है? श्रीलंका। तो हम अभी आज ये चैप्टर पढ़ेंगे अपना। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? 5th है, इंडिया पॉलिटिकल। ओके स्टूडेंट्स, हम अभी अपना मैप देख लेते हैं। हमारा ये हमारा क्या है? मैप है। ये इंडिया का मैप है। और सबसे पहले हम इसके अंदर क्या फिल करेंगे? अपना नेबर्स कंट्री। नेबर्स किसको बोलते हैं? जो हमारे पड़ोस में है, हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। जैसे आपके घर के पास में भी जैसे आपके नेबर्स रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन सा है, या नॉर्थ में, साउथ में, डायरेक्शंस में कौन कौन से आपके अड़ोस पड़ोस में है। तो ऐसे ही हमें अपनी कंट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के नेबर्स कंट्रीज कौन कौन से हैं। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे अभी? हमारा है इंडिया नेबर्स। ओके, इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज। बाउंड्रीज होती है सीमा। बाउंड्रीज देखो, आप यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये इंडिया की बाउंड्री है ना। ये इधर इंडिया है, इधर दूसरा कंट्री है, तो ये क्या है? बाउंड्री। ठीक है, हाँ, ये बाउंड्री है। तो इंडिया की जो बाउंड्री है वो मैनी कंट्रीज के साथ लाई है ना, बहुत सारी कंट्रीज के साथ जुड़ी हुई है ना। इधर भी, ये इधर भी, और एंड ये वेस्ट साइड है म्यांमार के साथ, इधर चाइना। तो हम देख लेते हैं हमारी नेबर्स कंट्री कौन कौन सी है। ओके, इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज विद मैनी कंट्रीज। इंडिया की जो बाउंड्रीज है वो बहुत सारी कंट्रीज का शेयर होती है।
ओके, बांग्लादेश एंड म्यांमार lie to its ईस्ट। ईस्ट में कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश एंड म्यांमार। अभी हम मैप की तरफ देखते हैं। Here is Bangladesh and here is Myanmar. Which direction? East direction. ओके, ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी नेबर्स कंट्री हमारे? बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं श्रीलंका एंड द मालदीव आर टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ में, अब इंडिया के साउथ में चले जाते हैं। ये वाली ईस्ट डायरेक्शन थी, ये वाली है साउथ। इंडिया के साउथ में कौन सा है? श्रीलंका। ओके, ये कंट्री क्या है? श्रीलंका। आपको फील भी करते रहना बल्कि साथ साथ। एंड मालदीव ये इधर कंट्री, इधर ये हमारे क्या है? ये लक्षद्वीप कॉन्टिनेंट, लक्षद्वीप आइलैंड है ना, इसके थोड़ा सा नीचे ये कौन सा है? मालदीव। ठीक है, मालदीव। ओके, नेक्स्ट आ जाता हम आर टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ में कौन कौन से? श्रीलंका एंड मालदीव। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर इंडियाज नेबर इन द वेस्ट। अब आ जाते हैं हम वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन हमारी ये है, ईस्ट ये वाली थी, साउथ वो वाली थी। अब ये कौन सी है? वेस्ट। वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब आप सोचोगे कि पाकिस्तान के साथ तो बाउंड्री लगती, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो नहीं लगती। आप ऊपर देखो, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दिया, ये यहां से ये इंडिया के साथ ये लगता है। अफगानिस्तान दिखाई दिया, ये वाला पोर्शन ये किसके साथ लगता है? इंडिया के साथ। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन लगता है, थोड़ा सा हिस्सा लगता है अफगानिस्तान का, बट ये भी फिर जो भी है बाउंड्री लगती तो है ना हमारी इंडिया के साथ। अब क्या है? अफगानिस्तान आर इंडियाज नेबर इन द वेस्ट। इंडिया के वेस्ट में कौन कौन है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। चाइना, नेपाल एंड भूटान लाई टू द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। अब हम दिखा देते हैं चाइना। नॉर्थ में क्या है? चाइना, नेपाल, दिखाई दे रहा ना आपको क्लियर? नेपाल, और ये भूटान। ठीक है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये चाइना है। अब इंडिया की पता चल गया ना किस किस के साथ बाउंड्री लगती है, किसके साथ साथ दीवारें लगती है, किसके साथ सीमाएं, ये क्या थे? हमारी लाइनें लगती है, सीमाएं रेखाएं लगती है। समझ में आया बच्चों? अब हम इससे आगे पढ़ लेते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबर फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। अब जो इंडिया है और उसके नेबर्स है, नेबर्स कंट्री है ना, ये जो सब इंडिया और उसके सारे नेबर्स कंट्री है, ये क्या बनाते हैं? एक सब कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स तो टोटल हमारा एशिया हो गया ना, और सब कॉन्टिनेंट्स होता है, बता देते हैं अभी आपको। सब कॉन्टिनेंट्स ए लार्ज लैंड मास, एक धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। दैट इज ए पार्ट ऑफ लार्जर कॉन्टिनेंट्स, जो एक बड़े कॉन्टिनेंट्स का एक हिस्सा होता है। तो हमारा ये जो सब कॉन्टिनेंट्स है जिसके अंदर ये सारी कंट्री आई है, इंडिया भी नेबर्स, इंडिया के नेबर्स कंट्री भी, तो ये किसका पार्ट है? ये किस कॉन्टिनेंट्स का है? ये एशिया कॉन्टिनेंट्स का है। तो अब इंडिया और उसके नेबर्स कंट्री क्या किस में आते हैं? वो सब कॉन्टिनेंट्स में आते हैं।
अब हम पढ़ेंगे इसका इंडियाज पॉलिटिकल डिवीजन। अब तो हमने नेबर्स को पढ़ा था ना, अब हम इसके अंदर वाले हिस्से में पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिवीजन लाइक दिस। अभी तो हमने ये पढ़ा था ना, नेबर्स पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। अब ये क्या किया था ना, और ये बांग्लादेश और इधर म्यांमार। ओके, अब जो अंदर एक कलरफुल है ये सारा क्या है, इंडिया का पॉलिटिकल, क्या है, इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन है ये। ओके, तो ऊपर हमारा क्या है, सबसे पहले इंडिया, पहले तो जम्मू कश्मीर स्टेट था ना ये, तो लास्ट ईयर इसको 2 पार्ट डिवाइड कर दिए थे। 2 पार्ट यानी हमारे 2 क्या है, यूनियन टेरिटरीज, एक जम्मू एंड कश्मीर और सेकंड क्या है, लद्दाख। ओके, लद्दाख। अब लद्दाख है जो हमारे सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज कौन सा है, हमारा लद्दाख। ओके, अब हम आज पढ़ लेते हैं अपना पॉलिटिकल डिवीजन। इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री। लार्ज होता है बहुत बड़ी कंट्री है ना, कंट्री देश। विद ए लार्ज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होता है वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या। हमारे देश में लोगों की जो संख्या वो भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले नंबर पे कौन है, चाइना, वहां के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर किसकी है, इंडिया। ठीक है, द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट लुक आफ्टर द नीड होती है हमारी जरूरत, वेलफेयर एंड सेफ्टी, ठीक है, ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। आपको साथ साथ पढ़ना है मेरे साथ साथ। द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट लुक आफ्टर द नीड, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ पीपल ऑफ आवर कंट्री। जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सेंटर में जो हमारी गवर्नमेंट है जिसमें प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो वो क्या करते हैं, हमारी किस चीज को, वो हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, और हमारे वेलफेयर के मतलब हमारे अच्छाई के लिए और हमारी सेफ्टी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, ये काम करते, ध्यान रखते हैं ये। ठीक है, ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, पूरे देश के लोगों के लिए ये इसकी सुख सुविधाएं, जो जरूरतें हैं, जो सुरक्षा है, तो उनका ध्यान कौन रखता है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली। तो कहां पर लोकेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू दिल्ली में। हमारी संसद भी कहां पर है, न्यू दिल्ली में है ना। हाँ, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव इन न्यू दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स, और दूसरे मंत्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पर रहते हैं, वो सब दिल्ली में। कहां रहते हैं, दिल्ली में। गवर्नमेंट होती है सरकार। ओके, मिनिस्टर्स क्या होता है, मंत्री। प्रेसिडेंट क्या होता है, राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अब ये पीपल इन इंडिया स्पीक मैनी डिफरेंट लैंग्वेज। लैंग्वेज होती है भाषा, ठीक है, लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं ना। कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, हाँ, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं ना। अबाउट 22 रीजनल लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 22। कितनी, 22। एक तो हिंदी हो गई और बाकी जो दूसरी भाषा है वो टोटल कितनी हो गई, 22।
ओके, अब ये जब क्वेश्चन आ सकता है, ये हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, तो हाउ मैनी कितनी, 20, अबाउट 22 कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, 22, ठीक है। एज इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, अब पता है कि इंडिया लार्ज कंट्री है, इट इज डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लुक आफ्टर टू नीड ऑफ सच लार्ज पॉपुलेशन बाय इटसेल्फ। अब पता है इंडिया एक बड़ी कंट्री है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है सारी लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना, टू लुक आफ्टर का ध्यान देखभाल करना, द नीड ऑफ सच लार्ज पॉपुलेशन, इतने ज्यादा लोगों की आबादी इतनी है, बहुत सारे लोग पूरे देश में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाती है सभी की जरूरतों का ध्यान रखना, ठीक है। तो इंडिया हैज देयरफॉर बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट, तो 20, अब यह है 20, इसको काटेंगे हम, क्या करें 28। अब इंडिया के अंदर कितने स्टेट है, 28, इसलिए इंडिया को किस में डिवाइड कर दिया, 28 स्टेट में डिवाइड कर दिया, एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ईच स्टेट हैज ए स्टेट गवर्नमेंट, प्रत्येक स्टेट की, हर एक स्टेट की, जैसे हरियाणा की है, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट है, पंजाब की पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब की पंजाब गवर्नमेंट है, तो ऐसे ही हर स्टेट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है, दैट लुक आफ्टर द वेल बीइंग ऑफ ऑल इंडियन, ऑफ ऑल पीपल लिविंग इन द स्टेट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सभी जो स्टेट में रहने वाले हैं उन लोगों का ध्यान रखती है। जैसे हरियाणा का है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा के रहने वाले लोगों का ध्यान रखेंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री है और पंजाब के लोगों का ध्यान रखेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो वो किसका ध्यान करेंगे, किसकी देख लुक आफ्टर करेंगे, वो हरियाणा वालों का ही ध्यान करेंगे, ठीक है, उन्हीं की लुक आफ्टर करेंगे। द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट रिसाइड इन द स्टेट कैपिटल, और ये कहां पर रहते हैं, ये स्टेट कैपिटल में, इन द स्टेट कैपिटल। अब ये सब कहां पर रहते हैं, स्टेट की कैपिटल में। अब हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, तो ये सारे मिनिस्टर कहां रहते हैं, स्टेट की कैपिटल में। बिसाइड्स द स्टेट्स देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज, NINE, 9 union territories. These small area come directly under the center government. जो यूनियन टेरिटरीज है, these small area, ये स्मॉल कम डायरेक्टली अंडर द सेंटर गवर्नमेंट। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उसको डायरेक्ट किसके अंडर आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरीज एंड इज रेफर्ड टू एज द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, ठीक है। तो दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज भी है। तो बच्चों अभी हमने यही किया था कि स्टेट के यूनियन गवर्नमेंट है वो कहाँ पर, सेंटर में, और पूरी कंट्री का भी ध्यान रखती है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सभी का, कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री बड़ी है इसलिए उनका लुक आफ्टर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमारी जो कंट्री है इसको स्टेट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो क्या है, इधर क्या था, द गवर्नर
चीफ मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट रिसाइड इन द स्टेट कैपिटल। तो कहां पर रहती है? रिसाइड होता है, निवास करती है कहां पर? स्टेट कैपिटल में। ठीक है, जैसे हरियाणा की स्टेट क्या है? हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की भी चंडीगढ़। तो ये हमारे जो सारे मिनिस्टर्स हैं, सीनियर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, वो कहां पर रहते हैं? ये सब कैपिटल में रहते हैं, कैपिटल ऑफ स्टेट, कैपिटल ऑफ स्टेट। ठीक है, बिसाइड द स्टेट देयर आर, अब 9 कितना है? 9 यूनियन टेरिटरीज है हमारे। 9 यूनियन टेरिटरीज है। दिस स्मॉल एरिया, जो ये स्मॉल एरिया है, जो यूनियन टेरिटरीज है, तो ये किसके अंडर वर्क करते हैं? ये सब किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। किसके अंडर काम करते हैं ये? हाँ, किसके अंडर आते हैं? इनका शासन कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे दिल्ली क्या हमारी कैपिटल भी है ये, और एक यूनियन टेरिटरीज भी है। तो दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी एंड इज रेफर टू एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। द अंडमान निकोबार आइलैंड फ्रॉम द Andaman Nicobar Island from Union Territories and the Lakshadweep is the smallest Union Territories। अब है लद्दाख, क्या है? लद्दाख है वो सबसे क्या है? लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है। ओके, और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। अब आ जाता है हमारी लैंग्वेज। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। इसको अंडरलाइन करो। अब ये क्वेश्चन वो बन जाता है कि विच लैंग्वेज इज आवर नेशनल लैंग्वेज? तो क्या है? हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया आर हिंदी एंड इंग्लिश। ऑफिशियल होता है जो हमारी जो भाषा ऑफिस वगैरह में यूज की जाती है, या वो कौन कौन सी जिसमें काम होता है, वो हमारे हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट आर देयर रिस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जैसे रीजनल है, जैसे पंजाब की है, क्या है? पंजाबी है। ठीक है, तो वो उनकी क्या है? रिस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज, वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैव डाइवर्स वे ऑफ ड्रेसिंग एंड लिविंग हैड डाइवर्स ईटिंग हैबिट्स। अब देखो, इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट है, जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट है, मतलब अलग अलग स्टेट है, तो वहां पर लोगों का रहना भी अलग होगा, उनकी ड्रेस भी अलग होगी, उनका खाने की भी आदतें अलग होगी ना सारी। अब देखो, हमारे ऊपर वाले, हमारे मतलब नॉर्थ साइड के क्या खाते हैं? रोटी चावल सब्जी खाते हैं। बट साउथ के इंडिया के है, वो स्टेट क्या करते हैं? वो क्या खाते हैं? फिश खाते हैं, राइस खाते हैं ना, और क्या यूज करते हैं? मोस्टली कोकोनट को यूज करते हैं ना। तो ऐसे ही सभी को खाना पीना रहना, सभी इंडिया के जो दूसरे स्टेट हैं, सबके अलग अलग है। ठीक है, बट डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, लेकिन क्या होती है? ये जो अलग अलग खाना पीना सबके, उसके बाद देयर इज ए सेंस ऑफ यूनिटी अमोंग द पीपल ऑफ आवर कंट्री। मतलब सबके खाना पीना रहने के बावजूद भी वो क्या होता है? वो सबके अंदर सब में एकता है कि हम सब भारतवासी हैं। ठीक है, अब कोई भी कहीं पर भी कोई चीज हो तो सब ये थोड़ी बोले कहीं जाएंगे, ये थोड़ी कि मैं पंजाब से हूँ, हरियाणा, सब क्या बोलेंगे कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये इंडिया का मैप है। ठीक है, और ये मैं बता देती हूँ फटाफट। ये हमने क्या किया? नेबर्स कंट्री फिल किए थे, ये नेबर्स कंट्री फिल किए थे हमने। इधर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव। ओके, और ये हमारा क्या है? पॉलिटिकल डिवीजन हो गया। पॉलिटिकल डिवीजन मीन्स हमारी पूरी कंट्री को हमने 28 स्टेट में डिवाइड कर लिया है एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ओके,
अब जो यूनियन टेरिटरीज है उसकी लुक आफ्टर कौन करता है? डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो स्टेट है इनका ये किसके अंडर काम करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये हमारा मैप है, आपको ऐसे ही मैप फिल करना है, पेस्ट करना है, और साथ साथ अपने ये स्टेट एंड कैपिटल्स है, ओके। ये आपको सीरियल वाइज नोटबुक पर साफ साफ लिखना है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ये स्टेट एंड कैपिटल्स हो गया। अब इससे नीचे है यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। अंडमान निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, सिलवासा, दमन एंड दीव, दमन, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर में क्या आते हैं? स्नो फॉल होती है ना, तो समर में, गर्मियों में श्रीनगर होती है कैपिटल, और जम्मू उसकी जो विंटर में कब होती है, कहां पर होती है? जम्मू में इसकी कैपिटल बन जाती है। सिर्फ ये यूनियन टेरिटरीज है जिसकी कैपिटल मतलब ये चेंज हो जाती है। सर्दियों में श्रीनगर, विंटर में जम्मू, और समर में श्रीनगर, ओके। क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है इसीलिए। अच्छा, लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। लक्षद्वीप की कवारत्ती, पुडुचेरी, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली, ओके। इधर बताया नहीं मैंने, बता दे, 1 मिनट लगेगी इसमें। ले बाहर कपड़े ना उठ जाए। कोई नहीं, कपड़े उठते ले, तो दौड़ा दे जाता है। 1 2 3, 1 2 3। कौन दिखता? तो सही नहीं दिखता, कभी है दिखता ही नहीं। खोल दे, दरवाजा भी खोल दे। तो लाइट नहीं लगनी चाहिए, गंदी लगेगी। कुछ नहीं लगती लाइट। भाड़े खड़ी हो जाओ, ज्यादा लगे। यहाँ खड़ी हो जा। हाँ यहाँ ठीक है बस। चल, रेडी 1 2